रात को नसीरुद्दीन शाह को फोन करके कहते हैं आई लव यू। देखिए इसमें कितना प्रेम है। जब मैं पीता था तब की बात कर रहा हूँ, उसमें नसीर साहब मेरे लिए मेरे भगवान जैसे रहे, एक्टिंग के देवता रहे। तो मैं उनको कोई फिल्म देख लेता था उनकी और मैं एकदम गदगद हो जाता था, कितना सीख रहा हूँ मैं। तो रात को फ़ोन कर देता था उस नशे में अपना प्यार जताने के लिए। तो एक बार फ़ोन किया मैंने उनको, क्योंकि एक सीन किया था, तो मैंने उनसे जो सीखा था बहुत कुछ उसमें यूज़ किया, तो मेरा डायरेक्टर खुश हो गया था। तो मैंने सीन उनको फ़ोन किया अपने दोस्तों के साथ जब पार्टी कर रहा था, तब मैंने कहा नसीर भाई आई लव यू सर। तो उन्होंने कहा मनोज मियाँ कितना पी चुके हो। तो जिन दोस्तों के साथ आप पार्टी करते हैं ना, वही बताते हैं कि एक ज़माना ऐसा था, करता था रजत जी, अब कहाँ। अब मैं उसी ज़माने की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि 40 रुपए की बोतल आती थी जी, मनोज वाजपेयी पूरा पी गए हाँ। और डांस किया, हाँ। और ये वही डांस है जो बाद में सत्या में आया। तो देखिए ना, ये जो भीकू मात्रे का डांस। जी, भीकू मात्रे भी अपने गैंग के किसी दोस्त की बहन की शादी हो रही है, उसमें नाच रहे, सब लोग दारू पिए हुए हैं और सब नाच रहे हैं। नाच गाना तो ऐसे ही होता है सड़कों पे, और आम लोगों के शादियों में समारोह में तो ऐसे ही होता है। वहाँ थोड़ी कोई ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है, किसी को नहीं हुआ। और जो बहुत ज़्यादा पी जाता है वो ऐसा वाला डांस करता है जो दुनिया में मतलब माइकल जैक्सन ने भी नहीं सोचा होगा कैसे। जनता में कुछ और सवाल ले लेते हैं जी। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जनता आपके अभिनय की दीवानी है, लेकिन आपने किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया, कुछ खास वजह? वजह तो वही लोग बताएंगे। यश चोपड़ा जी ने आपको बुलाया था, वीर ज़ारा में काम किया था आपने। जी, उन्होंने बुलाया, बड़े सम्मान से बुलाया, बहुत सम्मान दिया। और मैं तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, पिंजर देखी थी उन्होंने, अडवाणी जी और अटल जी ने जब फिल्म देखी थी, तो उस समय यश चोपड़ा जी भी थे उस हॉल में। और पिंजर देखने के बाद वो इतने खुश हुए थे मेरे काम से कि उन्होंने कहा कि मेरे पास ये रोल है और मैं तेरे अलावा मैं किसी को सोच नहीं पा रहा हूँ, तो तू क्या मेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करेगा। इतना बड़ा सम्मान दिया यश चोपड़ा जैसे महान निर्देशक ने। और मैंने कहा कि सर आप जो बोलोगे मैं करूँगा। और मैंने उसमें काम भी किया और मेरा एक्सपीरियंस यश जी के साथ में बहुत ही कमाल रहा। और मैं यश जी को वैसे ही बहुत याद इसलिए करता हूँ कि मैं एक अलग तरीके का एक्टर था, अलग तरीके की फिल्में करता था, लेकिन जिस तरह का सम्मान उन्होंने पूरी शूटिंग में दिया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी रजत जी। उन्होंने कहा था कि देख, मैंने कहा कि यश जी अब आगे ना मैं आपके साथ मैं बड़ा रोल करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा मैं तेरी जैसी फिल्म ही नहीं बनाता, तो मैं वादा कैसे कर दूं कि तुझे मैं इससे ज़्यादा बड़ा रोल दूंगा। लेकिन जो तूने किया है उसने, उसी से मैं इतना खुश हूँ। मेरे दिमाग में रहता है कि मैं क्या करूँ मैं कि ये फेवर लौटा पाऊँ तुझे। अनुपम खेर ये कहते हैं कि आज भी इतनी फिल्में करने के बाद भी जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं और काम मांगते हैं। जी, मैं भी करता हूँ सर। और अब मैंने तो उनको मिल जाता है, आपको नहीं मिलता? नहीं, बहुत देखिए ना, मुझे नीरज पांडे मिला मेरी अपनी ज़िंदगी में उसी कारण। नीरज पांडे के साथ 6 फिल्में की जब मेरा बुरा दौर चल रहा था। तो ये अनुपम जी की ये जो डिसिप्लिन है वो मैं लागू कर रहा था। और इसी चक्कर में वेडनेसडे फिल्म आई, तो मैंने नीरज पांडे जी को फ़ोन किया कि आप मुझे काम दीजिए, मेरे पास अच्छा काम नहीं है। और उसके बाद उन्होंने स्पेशल 26 दिया था मुझे। स्पेशल 26 का वो रोल इतना पसंद किया गया कि उसके कारण मुझे बहुत काम आए। और खुद नीरज पांडे ने मेरे साथ मुझे 6 बार मौके दिए। तो वो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। काम मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। और अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है। अब मैं काम मांगने के बजाय अब नए जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, अब मैं उनको इधर उधर से ढूंढता रहता हूँ कि कोई बढ़िया नया डायरेक्टर मिले जो मेरे पास जो है उसको और उभार कर सामने लेके आए, कुछ नए तरीके से कहानी लिखे, क्योंकि समाज बदल गया है। हमारी तो दुआ है कि आप और सफलता की ऊंचाइयां कायम करें और आपका हुनर निखर के आए और अच्छे डायरेक्टर्स आपके साथ काम करें, लेकिन मेरे पास इल्ज़ाम अभी बाकी हैं।